खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की न्यासी मंडल की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें 7 ट्रस्टी उपस्थित थे। 4 विशेष न्यासी ऑनलाइन उपस्थित थे। के पसरा, निपेंद्र मिश्र, युग पुरुष, विमलेंद्र मोहन मिश्र, जिला अधिकारी महोदय अवकाश पर गए हैं। कई अन्य कार्यवाहक मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि अन्य कार्यों में व्यस्त थे। 12 ट्रस्टी बैठक में उपस्थित रहे और 2 अनुपस्थित रहे। कामेश्वर चौपाल जी का शरीर शांत हो गया है। कामेश्वर चौपाल और सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बताया गया, न्यासी मंडल की बैठक आज संपन्न हुई। 7 ट्रस्टी उपस्थित थे। 4 विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे। न्यासियों में 4 न्यासी ऑनलाइन उपस्थित थे। श्री केशव पाराशरन, श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, स्वामी परमानंद जी और श्री नृपेंद्र मिश्रा, ये 4 ऑनलाइन थे। कार्यवाहक जिलाधिकारी वो मौजूद थे। जिलाधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो शासकीय जिम्मेदारियों के कारण अन्य कामों में व्यस्त थे। 12 ट्रस्टी बैठक में उपस्थित रहे और कामेश्वर चौपाल जी का शरीर शांत हो चुका है। उनका स्थान रिक्त हो गया है। कामेश्वर चौपाल और महंत सत्येंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की गई। अकाउंट्स में कुछ बड़ी महत्व की जानकारियां एकत्र करने का इस बार प्रयास हुआ है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 वर्ष। 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। जिसको भुगतान होता है उसका टैक्स काटा जाता है, टीडीएस, वो भी 39 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हुआ है। जहां मजदूर काम करते हैं वहां कुछ कायदे कानून लगते हैं। लेबर सेस, लेबर 14 करोड़ रुपया लगा है। सरकार की कुछ योजनाएं रहती हैं, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, इसमें लगभग 7.4 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी गवर्नमेंट की उस एजेंसी को, प्रोविडेंट फंड एजेंसी वगैरह वगैरह। इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पर भी 4 करोड़ रुपया दिया गया है। जन्मभूमि के नक्शे स्वीकार कराए गए तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। हमने अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। जितने मूल्य से खरीदी उतना ही मूल्य पर स्टैंप ड्यूटी वगैरह दी गई है और सभी पैसा ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान हुआ है। रेवेन्यू स्टैंप, रजिस्ट्रेशन फीस 29 करोड़ रुपया गया है। 10 करोड़ रुपया बिजली के बिल के रूप में जमा हुआ है। 14 करोड़ 90 लाख ये रॉयल्टी के रूप में गवर्नमेंट को दिया गया है। तो गवर्नमेंट्स को रॉयल्टी के रूप में
14 करोड़ 90 लाख, अनुमानित 15 करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल 396 करोड़ रुपया हमने सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को पिछले 5 वर्षों में दिया है और 5 वर्षों में हमने टोटल भुगतान 2150 करोड़ रुपए का किया है। तो 2150 करोड़ रुपए का विचार करें और 396 करोड़ का विचार करें तो सरकार को 18% गया है। सरकार को 18% गया है। ये एक महत्व का आंकड़ा इस बार हमने ट्रस्ट के सामने रखा है। निर्माण कार्य, जमीन आदि आदि सब, और उसमें से 18% 396 करोड़ गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया गया है। और दूसरी उल्लेखनीय बात, ये ट्रस्ट समाज का है। इस ट्रस्ट में भारत सरकार या देश की किसी भी राज्य सरकार का कोई धन नहीं है। गवर्नमेंट की कोई आर्थिक मदद नहीं है। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता नहीं ली गई है। नक्शा पास कराने की फीस, बिजली की फीस, वाटर टैक्स अभी दिया नहीं गया क्योंकि पानी हम नगर पालिका से लेते नहीं। इसलिए ये एक जानकारी ट्रस्ट की है जो आपके लिए, समाज के लिए। मंदिर निर्माण के संबंध में भी कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। 3-4 महीने में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। अभी का विचार ऐसा है कि हमारा मंदिर जून तक तैयार हो जाएगा। कोटा अक्टूबर तक बनने की संभावना है। शबरी, निषाद और ऋषियों के जो 7 मंदिर हैं वो शायद हम मई में पूरे कर लेंगे। शेषावतार मंदिर अगस्त में पूरा होने की उम्मीद है। तो मंदिर 96% पूरा हो गया। सप्त मंदिर भी 96%, करकोटा 70%, शेषावतार 40% ही पूरा हो पाया है। अभी कार्य आगे प्रगति पर है। संत तुलसीदास की प्रतिमा अपने स्थान पर स्थापित हो गई है। रामनवमी के दिन संत तुलसीदास की प्रतिमा का आवरण हटा दिया जाए, जनता उसे देख सके, ऐसा यहाँ सुझाव आ गया है। मानस जयंती, अन्य मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनको हम अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल प्रयास करेंगे 30 अप्रैल तक सब अपने अपने स्थान पर स्थापित हो जाएं। उसके बाद पूजन प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में धार्मिक समिति निर्णय करके तिथि तय करेगी। तीर्थयात्रियों को निवास करने के लिए सामान्य पैसा लेकर आवास उपलब्ध कराना, मेंटेनेंस चार्जेस, इस पर आगे बढ़ेंगे। दानदाता आएंगे, दानदाता बनाएंगे, दानदाता के नाम का पत्थर लगाया जा सकता है। ये बात यहाँ हुई है। अंगद टीला के प्रांगण में 29 मार्च से 6 अप्रैल नवरात्र में राम कथा का निर्णय हुआ है। अतुल कृष्ण भारद्वाज कथा व्यास होंगे। अंगद टीला के प्रांगण में प्रवेश करने का रास्ता
श्री राम हॉस्पिटल की बगल से सड़क है और वहाँ पर अन्य क्षेत्र भी चालू किया जाएगा। अनेक लोग उत्सुक हैं भगवान की सेवा करें। भगवान के वस्त्र, फूल बंगला, पुष्प से सज्जा, भगवान की आरती भोग, इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। अब इसकी विस्तृत रचना बनेगी, पारदर्शिता के साथ बनेगी, फिर वो स्वीकार होगी, वेबसाइट पर डाला जाएगा और इस प्रकार जनता की, समाज की भागीदारी मंदिर में बढ़े। समाज को अच्छा लगता है, इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है। मेरे विचार से आज की बैठक का ये सारांश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय निर्माण निगम, उसको भी लगभग 200 करोड़ रुपए का काम दिया गया है। राम कथा संग्रहालय, प्रेक्षागृह, आप सभागार कह सकते हैं सामान्य भाषा, और एक विश्राम गृह, 70 एकड़ परिसर के चारों ओर 3 द्वार, ये सारे काम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेगा। लगभग ये 200 करोड़ रुपए का धन ये उत्तर प्रदेश की निर्माण संस्था को जाएगा। वर्षों में समाज ने भगवान को कुछ चांदी भेंट की है। वो चांदी शुद्धिकरण के लिए हमने भारत सरकार की संस्था टकसाल, को मिंट भी कहते हैं, उनको सौंपी है। 944 किलो चांदी दी गई थी। खुशी की बात यह है कि वो चांदी 92% शुद्ध पाई गई, अर्थात समाज ने भगवान को बहुत ही शुद्ध चांदी समर्पित की है। तो समाज ने भगवान राम को जो भी चांदी भेंट की है वो गलाने के बाद 92% प्योर पाई गई। लेखा कार्यों में एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक ERP प्लेटफॉर्म है, ये लागू किया गया है। 2 वर्ष लगे उसको तैयार करने में। ERP, एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग, ये व्यवस्था गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। पाँच वर्ष के खर्चों में से कोई कहे अमुक कार्य में कितना खर्च हुआ, तो बटन दबाएंगे, अमुक कार्य लिखेंगे, वो सब फिल्टर करके उतना ही आ जाएगा सामने। वो एक बहुत ही पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ERP वो यहाँ लागू हो गया है। काफ़ी एक कथा, वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण, रामचरितमानस का नवान्न पारायण, आध्यात्म रामायण का नवान्न पारायण, ये सुझाव सब आए हैं। एक यज्ञ, वो दुर्गा सप्तशती हो सकती है अथवा कोई और मंत्र, उस मंत्र के 1 लाख आहुतियाँ, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस मंत्र के 1 लाख आहुति, ऐसे सुझाव आए हैं। सूर्य तिलक, रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य भगवान की किरण रामलला के ललाट को प्रकाशित करेगी।
लगभग 4 मिनट ये प्रकाशन होगा। संभवतः दूरदर्शन ये कोशिश करेगा कि अयोध्या फैजाबाद में कुछ स्थानों पर 50 से अधिक स्थानों पर वो स्क्रीन लगा दे, सड़कों पर जनता देख सके और जहां जनता रहती है निकटतम चौराहे की स्क्रीन पर वो सूर्य तिलक का दर्शन कर सके।